हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद में किसी भी तरीके का कोई सब्सक्रिप्शन या कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज बरका गुप्ता, योर कंप्यूटर एजुकेटर फॉर क्लास 10th। और आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूनिट नंबर 4 वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी का चैप्टर नंबर 20 का असेसमेंट। ओके, सो चैप्टर्स के बाद आपकी बुक में असेसमेंट दिए हुए हैं, तो चैप्टर नंबर 20 का असेसमेंट आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो चैप्टर नंबर 20 जैसे कि यूजिंग ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स, इस चैप्टर को हम प्रॉपरली कर चुके हैं। सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स। होप आपने इस चैप्टर के सारे वीडियोस देखे होंगे, प्रैक्टिकल भी देखा होगा कि ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स क्या होते हैं, क्योंकि इसके प्रीवियस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 19 में, हमने ऑनलाइन ब्लॉग एडिटर के बारे में पढ़ा था कि ऑनलाइन ब्लॉग क्रिएट करने की कौन कौन से सॉफ्टवेयर हमें फैसिलिटी देते हैं, किस तरीके से क्रिएट करते हैं, उसका भी प्रैक्टिकल अवेलेबल है। इसका वन शॉट भी अवेलेबल है इस चैप्टर का, तो कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहीं अवेलेबल है। और अब तो आज इस वीडियो में हम असेसमेंट को भी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स में हमने एक मोस्ट पॉपुलर ब्लॉग एडिटर के बारे में पढ़ा था, जिसका हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया था, क्यूमाना सॉफ्टवेयर के बारे में, राइट। तो क्यूमाना सॉफ्टवेयर आप सभी को अच्छे से पता है ना कि एक पॉपुलर ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर सॉफ्टवेयर है। मतलब कि आप ऑफलाइन रहकर, यदि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो इन दैट केस आप ब्लॉग्स लिख सकते हो, ब्लॉग एडिट कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो। लेकिन पब्लिश करने के लिए हमें इंटरनेट की कंपलसरी होता है, ठीक है। ध्यान रखो कि ब्लॉग को पब्लिश करना है, इंटरनेट पे लाइव करना है, तो उसके लिए हमें इंटरनेट की नीड होती है। लेकिन यदि आप ब्लॉग को क्रिएट करना चाहते हो, इन दैट केस कि आपके पास में सफिशिएंट इंटरनेट नहीं है, डेटा नहीं है, तो आपको क्यूमाना जैसे जो सॉफ्टवेयर से वो ऑफलाइन ब्लॉग एडिटिंग की फैसिलिटी देते हैं, ठीक है। ये ज्यादा फास्ट होते हैं एज कंपेयर टू ऑनलाइन ब्लॉग एडिटर, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे होते हो, इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में डाउनलोड इंस्टॉल करके उनका यूज कर रहे होते हो, तो कहीं ना कहीं स्पीड भी फास्ट होती है और कन्वीनियंट भी होते हैं, राइट। फिर आपके पास जैसे इंटरनेट कनेक्शन आता है, या आप अपने इंटरनेट कनेक्शन का यूज करके उसे तुरंत पब्लिश कर सकते हो। सो यहाँ पे हमने क्यूमाना, ब्लॉग डेस्क जैसे कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को डिस्कस किया था इस चैप्टर में। सो होप आप सभी ने वो वीडियोस देखी होगी स्टूडेंट्स, ओके। ताकि आज क्या होगा कि जब हम इसके असेसमेंट को डिस्कस करेंगे ना, तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। यदि वीडियो लेक्चर्स वन शॉट्स देखे हैं तो इनके आंसर्स आप खुद बहुत अच्छे से कर सकते हो। फाइन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट गोइंग एनी डिले। फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं एमसीक्यूज को, मतलब सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें पहला क्वेश्चन है, डैश ब्लॉगिंग मीन्स टू राइट अ ब्लॉग व्हेन यू आर नॉट कनेक्टेड टू द इंटरनेट। जब आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होते हो तो आप किस तरीके की ब्लॉगिंग करते हो, किस टाइप का ब्लॉग लिखते हो। ऑफलाइन ब्लॉगिंग कहते हैं उसे, ऑनलाइन ब्लॉग कहते हैं, या बोथ ए एंड बी। तो जब हम इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होते हैं और तब भी हम ब्लॉग लिख रहे होते हैं, ब्लॉगिंग प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहे होते हैं, तो उस टाइप की ब्लॉगिंग को कहते हैं ऑफलाइन ब्लॉगिंग। ओके, कब? जब आपके पास में इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता है तब। तो ऑफलाइन ब्लॉग समझ में आ गया कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, ऑफलाइन ब्लॉगिंग। ओके, डैश इज अ पॉपुलर ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर। अब यहाँ पे कुछ ब्लॉग एडिटर्स के नाम लिखे हुए हैं ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर के, इनमें से पॉपुलर कौन सा है? तो फर्स्ट है इसमें क्यूमाना, सेकंड है ब्लॉग डेस्क एंड थर्ड है बोथ ए एंड बी। तो यस, दोनों क्यूमाना एंड ब्लॉग डेस्क दोनों पॉपुलर ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर है, दोनों का आप यूज कर सकते हो। ओके, सो करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी। बट आपकी बुक में क्यूमाना पे प्रैक्टिकल बताया हुआ है, प्रॉपर क्यूमाना के बारे में ज्यादा डिटेल में समझाया हुआ है। तो यदि आपको क्यूमाना पे वर्क करना आता है तो ब्लॉग डेस्क पे भी सिमिलरली वैसे ही वर्क होता है। ओके, नेक्स्ट, द डैश इज रिक्वायर्ड टू कॉन्फ़िगर एन ऑफलाइन एडिटर लाइक क्यूमाना। अब क्यूमाना सॉफ्टवेयर पे वर्क करने के लिए, जो कि एक ऑफलाइन एडिटर है, उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए, उसे एक्सेस करने के लिए आपको किसकी नीड होती है? ब्लॉग्स यूआरएल की, मतलब यदि क्यूमाना की यूज कर रहे हो तो क्यूमाना के यूआरएल की नीड होती है, उसमें आपको अपना यूआरएल एंटर करना होता है, या वेबसाइट के एड्रेस की, या नन ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें नीड होती है ब्लॉग्स यूआरएल की। जो ब्लॉग पे आप कंटिन्यू करने वाले हो ऑफलाइन क्यूमाना सॉफ्टवेयर में, तो आपको अपनी यूआरएल की नीड होती है, ठीक है, कि यूआरएल दैट इज जिसमें आपका डोमेन नेम आपने क्रिएट किया हो, वो सारी चीज होगी। ओके, नेक्स्ट, द क्यूमाना ब्लॉग डैश विंडोज हेल्प यू ऐड अ ब्लॉग। जो क्यूमाना ब्लॉग में एक विंडो खुलती है ना, जिससे हम क्या कहते हैं, जिसमें आप अपने ब्लॉग को लिखते हो, ब्लॉग ऐड करते हो।
देखो क्यूमाना सॉफ्टवेयर को सबसे पहले आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से क्या करना है, डाउनलोड करना है, फिर इंस्टॉल करना है। तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के फॉर्म में वो आपके सिस्टम पे अवेलेबल हो जाएगा। फिर आप उसमें ब्लॉग्स को लिख सकते हो, ब्लॉग को ऐड कर सकते हो। तो जिस स्क्रीन पे आप ब्लॉग लिखते हो, ऐड करते हो, उस विंडो को क्या कहते हैं, हेल्पर विंडो, मैनेजर विंडो या दोनों कहते हैं। तो यहां पर हम उस विंडो को कहते हैं क्यूमाना मैनेजर विंडो। ठीक है, क्या कहते हैं, क्यूमाना मैनेजर। ठीक है, मैनेजर के नाम से वो शो होती है, विंडो का नाम जो होता है वो क्या होता है, मैनेजर। फाइन, वहीं पर आप अपने ब्लॉग को लिखते हो, पोस्ट करते हो, फाइल्स ऐड कर सकते हो, इमेजेस ऐड कर सकते हो। क्लियर। नाउ फिफ्थ इज Dash is a blog editor that helps you to easily write, edit, spell check and manage the content of your blog. तो अब यहाँ पे आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। इन तीनों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऐसा ब्लॉग एडिटर है जो आपको ब्लॉग लिखने की, एडिट करने की, ब्लॉग में ऑटोमेटिकली स्पेल चेक की, मैनेज करने की ब्लॉग को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो क्यूमाना सॉफ्टवेयर गूगल क्रोम और विंडोज। तो देखो गूगल क्रोम तो वेब ब्राउजर हो गया, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो ब्लॉग लिखने के लिए हमारे पास में कौन सा सॉफ्टवेयर है, क्यूमाना ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर है ना, जो आपको क्या फैसिलिटी देता है कि आप यहाँ इजीली ब्लॉग लिख सकते हो, एडिट कर सकते हो। ये फैसिलिटी भी देता है कि ऑटोमेटिकली स्पेल चेक भी होता है। इवन आप अपने ब्लॉग के कंटेंट को मैनेज कर सकते हो, ग्राफिक्स ऐड कर सकते हो, ऑडियो वीडियोस भी ऐड कर सकते हो। सो विच सॉफ्टवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, क्यूमाना सॉफ्टवेयर। ओके, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फाइन, नाउ यहाँ पे फिनिश हुआ है एमसीक्यूज। कुछ 5 एमसीक्यूज थे जो हमने डिस्कस किए। अब है ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, सो ट्रू फॉल्स भी बहुत इजी है, समझ में आ जाएंगे अच्छे से। चैप्टर पढ़ा है, समझ में आया है, वीडियो लेक्चर्स देखें तो ये जल्दी से आपको समझ में आएंगे। ओके, ऑनलाइन ब्लॉग एडिटर्स आर फास्टर देन ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स। जल्दी बता दो, क्या ऑनलाइन ब्लॉग एडिटर्स फास्टर होते हैं ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर से? फॉल्स। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन ट्रैफिक ज्यादा होता है, बहुत सारे लोग वेबसाइट को एक्सेस कर रहे होते हैं, राइट। और साथ ही साथ बहुत सारे लोग ब्लॉग को लिखते हैं, पढ़ते हैं, एक साथ में बहुत सारे काम चल रहे होते हैं। ठीक है, सो ऑनलाइन से ज्यादा फास्टर कौन से होते हैं? ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स। ठीक है, लेकिन पब्लिश करने के लिए तो हमें इंटरनेट की नीड होती है, ये चीज तो ध्यान है। तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। यू कैन नॉट पब्लिश योर पोस्ट थ्रू ऑफलाइन एडिटर। क्या ऑफलाइन एडिटर के थ्रू आप अपने पोस्ट को पब्लिश नहीं कर सकते हो? यस, वी कांट पब्लिश द पोस्ट। ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर में हम सिर्फ और सिर्फ ब्लॉग को क्रिएट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, लेकिन पब्लिश करने के लिए आपको इंटरनेट की नीड होती है। ठीक है, टू व्यू अ पब्लिश्ड पोस्ट यू नीड टू ओपन द ब्लॉग अकाउंट इन द वेब ब्राउजर। अब उस पब्लिश्ड पोस्ट को देखने के लिए, है ना, जो आपने पोस्ट पब्लिश किया हुआ है, जो आपका ब्लॉग पब्लिश हो चुका है, उसे देखने के लिए आपको वेब ब्राउजर में अपने ब्लॉग अकाउंट को ओपन करना होता है क्या? यस, ट्रू। हम वेब ब्राउजर से ही तो इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, वेब ब्राउजर से ही तो वेबसाइट को देखते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से यदि हम हमारे ब्लॉग पोस्ट को देखना है तो हम कहां से एक्सेस करेंगे? उसे ब्राउजर से ब्लॉग पोस्ट अकाउंट के थ्रू एक्सेस करेंगे। ओके, यू कैन पोस्ट अ ब्लॉग कंटेंट विद एन इमेज। आप ब्लॉग के कंटेंट में कोई इमेज, ऑडियो, वीडियो जैसी चीजें, मीडिया जैसी चीजें ऐड कर सकते हो क्या? यस, वी कैन ऐड इमेजेस ऑल्सो। ठीक है, सो क्या हो गए इसके ट्रू फॉल्स? समझ में आ गए। फर्स्ट फॉल्स है, बाकी सारे ट्रू है। क्यों ट्रू है, क्यों फॉल्स है, वो रीजन भी मैंने आपको बताया है। ओके, नाउ इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो अब स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट, दैट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट इज एन ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर? ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर क्या होता है? तो अभी हमने डिस्कस किया कि ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं दैट हेल्प यू इजीली राइट, edit, spell check and manage the content of your blog without being connected to the internet. बिना इंटरनेट से कनेक्ट हुए आप ऑफलाइन जिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हो ब्लॉग को लिखने के लिए, एडिट करने के लिए, स्पेल चेक के लिए, अपने ब्लॉग के कंटेंट को मैनेज करने के लिए, इमेजेस, वीडियोस को ऐड करने के लिए, वही ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स कहलाते हैं, जिसमें क्यूमाना, ब्लॉग डेस्क जैसे सॉफ्टवेयर्स पॉपुलर सॉफ्टवेयर्स हैं। ओके, लिस्ट एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ एन ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर। ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर के 4 एडवांटेजेस आपको लिखने हैं। ठीक है, तो ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर के जो फीचर्स देखे थे हमने, जो एडवांटेजेस देखे थे, बस वही यहाँ पे लिख देने हैं। ओके, जिसमें यहाँ पे मैंने आपको 5 बताए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, तो 5 एडवांटेजेस भी पूछ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे 2 या 3 एडवांटेज भी पूछे, तो आपको ये एडवांटेजेस ध्यान रखने, ताकि 2, 3, 5 जितने भी पूछे आप लिख के आ सकते हो। ओके, सो ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स आर फास्टर देन ऑनलाइन ब्लॉग एडिटर्स। पहला एग्जांपल तो यही होगा जो अभी हमने ट्रू फॉल्स में भी देखा। While using an offline editor, you always have a backup copy of your post on hard drive. देखो,
ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर में आप क्या कर सकते हो, जो भी ब्लॉग आपने लिखा है उसको आप बैकअप लेके रख सकते हो, हार्ड ड्राइव में सेव करके रख सकते हो। विद द ब्लॉगिंग ऐप ऑल द एडवांस्ड एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग फीचर्स आर अवेलेबल। आप एडवांस में पहले से ब्लॉग लिख सकते हो, उसमें एडिटिंग कर सकते हो, एडवांस में उसमें फॉर्मेटिंग करके उसको सेव करके रख सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होता है तब आप उसको पब्लिश कर सकते हो, जैसे कि हम वर्डप्रेस एडिटर में करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। ऑफलाइन एडिटर्स प्रोवाइड द सेटिंग्स फॉर योर इमेजेस, वीडियोस एंड लिंक्स इजीली। ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर आपको सेटिंग्स भी प्रोवाइड करता है कि आप इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, मीडिया को सेट भी कर सकते हो। ठीक है, दिस एडिटर्स प्रोवाइड फैसिलिटी टू ऐड टैग्स एंड कैटेगरीज डायरेक्ट। ओके, आप टैग वगैरह भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो बस यही सारी फैसिलिटीज हैं, यही सारे फीचर्स हैं और यही सारे एडवांटेजेस हैं जो हमें क्यूमाना जैसे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। ओके, नाउ राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्यूमाना। तो क्यूमाना क्या है, एक ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर है, मोस्ट पॉपुलर ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर है, जो कि डेस्कटॉप बेस्ड भी हम इसे कहते हैं। डेस्कटॉप बेस्ड क्योंकि ऑफलाइन है, अपने सिस्टम पे, पीसी पे आप इसे इंस्टॉल करते हो, इंस्टॉल करने के बाद में आप इसे एक्सेस कर रहे हो, तो डेस्कटॉप बेस्ड हुआ। वेब बेस्ड तो वर्डप्रेस है ना, जिसको आप ऑनलाइन एक्सेस कर रहे हो। सो क्यूमाना इज वन ऑफ द बेस्ट डेस्कटॉप बेस्ड एडिटर। इट कैन बी डाउनलोडेड फॉर फ्री ऑन योर विंडोज, लिनक्स और मैक बेस्ड कंप्यूटर। मतलब देखो, क्यूमाना विंडोज, मैक बेस्ड, लिनक्स सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है। इट हैज द एबिलिटी टू वर्क विथ मोस्ट कॉमन ब्लॉगिंग एप्लीकेशंस लाइक वर्डप्रेस, ब्लॉगर, लाइव जर्नल, टाइपपैड एंड मेनी मोर। तो ऐसा नहीं है कि क्यूमाना ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर है तो उसे आप ऑनलाइन ब्लॉग एडिटर के साथ यूज नहीं कर सकते हो। यस, यू कैन यूज इट विथ वर्डप्रेस, ब्लॉगर, लाइवपैड वगैरह। ठीक है, जितने भी हमने अभी नाम पढ़े हैं जो ऑनलाइन ब्लॉग एडिटर है उनके साथ आप क्यूमाना को यूज कर सकते हो। इट गिव्स एन ऑफलाइन एक्सेस। क्या देता है हमें ऑफलाइन एक्सेस? किसके लिए? ब्लॉग पोस्ट के लिए, विदाउट एनी ब्राउजर। मतलब ब्राउजर की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, क्यूमाना सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो और इजीली उस पर ब्लॉग पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। इन योर डिफॉल्ट यूजिंग एडिटर इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट टू एडिट एंड इंसर्ट वेरियस टाइप्स ऑफ मीडियाज, whereas this can be done easily in Cumana। Cumana पे आप easily images, medias को भी पोस्ट कर सकते हो and also for more than one block at the same time। एक सेम टाइम में आप एक से ज्यादा ब्लॉक को भी क्रिएट कर सकते हो। There are number of free based editor that offer the same or even less function than Cumana। ओके, सो ऐसे बहुत सारे ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर भी हैं जो आपको क्यूमाना से कम फीचर्स देते हैं, बट क्यूमाना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि आपको ये सारे फीचर्स वो प्रोवाइड कर रहा है जो अभी हमने देखे। तो इसे भी आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो बच्चों, इसमें क्यूमाना के फीचर्स भी ऐड है, वो क्या क्या फैसिलिटी हमें दे रहा है वो भी सब लिखा हुआ है। फाइन, किस प्लेटफॉर्म के लिए नीडेड है वो भी हमने लिखा है कि सभी प्लेटफॉर्म पे चल जाता है क्यूमाना सॉफ्टवेयर। राइट, कोई ब्राउजर की नीड नहीं होती है, ऑफलाइन रह के आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हम पहले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, वही सब हमने आंसर्स में भी लिखा है। ओके, नाउ हाउ कैन यू क्रिएट एंड पब्लिश अ पोस्ट? अब आप ऑफलाइन कैसे क्रिएट करते हैं और पोस्ट को पब्लिक करते हो? तो यदि हम क्यूमाना सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो न्यू पोस्ट बटन आता है, उस पर क्लिक करते हैं, टाइटल डालते हैं अपने पोस्ट का, जो भी ब्लॉग आपको पोस्ट करना है उसका टाइटल लिखेंगे। टाइटल लिखने के बाद में सेकंड स्टेप होती है हेडर टाइटल लिखने के बाद में कि आपको अपने पोस्ट का कंटेंट एंटर करना है। ठीक है, कहां पर? कंटेंट एरिया में। फिर आपको अपने पोस्ट को पब्लिश करना है बाय यूजिंग पब्लिश बटन। तो जो भी पोस्ट आपने क्यूमाना पे क्रिएट किया है वो पब्लिश तभी होगा जब इंटरनेट आपके पास आएगा। तो क्यूमाना को आप यूज कर सकते हो किसके साथ? वर्डप्रेस के साथ भी यूज कर सकते हो। ओके, टू व्यू योर पब्लिश्ड पोस्ट ओपन द वर्डप्रेस ब्लॉग ऑन वेब ब्राउजर एंड टाइप द यूआरएल ऑफ योर ब्लॉग। अब जब आपको अपना पब्लिश्ड ब्लॉग देखना है तो आपको इंटरनेट की जरूरत होगी, तब आप क्या कर सकते हो, अपना वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर ओपन करो। कहां पर? इंटरनेट पर, ब्राउजर पर। जैसे ही आप वर्डप्रेस डालोगे, अपना डोमेन नेम डालोगे, अपने ब्लॉग में लॉगिन करोगे, उसके बाद आप वो पब्लिश्ड ब्लॉग देख सकते हो। ओके, तो जैसे हमने वर्डप्रेस को यूज किया उसी तरीके से आप क्यूमाना को भी यूज कर सकते हो। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि यहां पर आपको पब्लिश करने के लिए इंटरनेट की नीड होती है, बाकी बिना इंटरनेट के आप पूरा ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो विद द एडवांस फैसिलिटीज। फाइन, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिनिश हुआ है असेसमेंट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो हमने अभी तक ऑफलाइन ऑनलाइन ब्लॉग एडिटर्स देख लिया, इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर देख लिया। तो यूनिट नंबर 4 के वन शॉट्स, एमसीक्यूज और असेसमेंट सब चीजें हम कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, सो यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसे आप यूट्यूब के साथ साथ magnetbrains.com वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हो। magnetbrains.com लिखोगे, क्लास 10 सेलेक्ट करोगे, जैसे क्लास 10 सेलेक्ट करोगे तो सब्जेक्ट की लिस्ट पे आ जाने वाले हो। यहाँ पे अपना सब्जेक्ट क्लास 10th IT 402 बुक कोड नाउ वॉच नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो आ जाओगे
सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट पर। अब यहाँ ध्यान से देखो, आपकी जो बुक है वो पार्ट ए पार्ट बी में डिवाइडेड है और दोनों पार्ट्स के सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स सभी चीजें हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आपको यहाँ पे मिल जानी है। तो कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है। जिस भी किसी वीडियो में डाउट है इस तरीके से वीडियो प्ले होगा। अब तो मैग्नेट ब्रेन्स आपको हिंदी मीडियम चैनल भी प्रोवाइड कर रहा है, तो जो आपके फ्रेंड्स हैं हिंदी मीडियम में उन्हें भी आप शेयर करिए, क्योंकि वो भी अब 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन ले सकते हैं मैग्नेट ब्रेन से। कहाँ से कहाँ तक? किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। सो मिलेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के असेसमेंट के साथ। टिल देन बाय बाय।